गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम देख रहे थे जिसमें यूनिवर्सल सेट ए बी से रिलेटेड टर्म्स थे। आज हम लोग 3 सेट से रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, जिसे यहाँ लिख सकते हैं वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसी चीज को लिख सकते हैं और में प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। तो पहले अगर हम LHS देखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं LHS क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहला वेन डायग्राम किसका बनेगा, बी यूनियन सी का बनेगा। 3 सेट रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन बनाएंगे किसका, 2 सेट का। ये यूनिवर्सल सेट, एक कहलाएगा सेट ए, एक कहलाएगा सेट बी, एक कहलाएगा सेट सी। ये क्या कहलाया, सेट ए, ये क्या कहलाया, सेट बी, ये क्या कहलाया, सेट सी। अगर बी यूनियन सी पहले कर रहे हैं, ये किसके लिए है, बी यूनियन सी के लिए। तो बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, सेट बी का एलिमेंट आएगा और साथ में सेट सी का एलिमेंट आएगा, सेट बी और सेट सी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया किसका, ये बी यूनियन सी का। नाउ अब क्या करेंगे, ये यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो जो बी यूनियन सी था उसके साथ ए का भी रिजल्ट को यूनियन करना है। तो ए का भी रिजल्ट का जब यूनियन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे चला जाएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो अभी तो हम लोग ये दोनों पार्ट जब कलर किए थे तो किसका था, ये बी यूनियन सी का था। अब अगर ए यूनियन बी यूनियन सी का कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब क्या करेंगे कि बी यूनियन सी का जो रिजल्ट पहले से था उसको मिलाया जाएगा किसके साथ, ए के साथ। बी यूनियन सी का जो रिजल्ट था उसको मिलाया जाएगा किसके साथ, ए के साथ। तो ये जो पूरा जो कलर पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टोटली ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कहलाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। उसी तरह से अगर हम लोग इसका RHS करते हैं, मान लेते हैं RHS करते हैं, तो RHS क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा यूनिवर्सल सेट, एक कहलाएगा सेट ए, एक कहलाएगा सेट बी, एक कहलाएगा सेट सी। तो अभी हम लोग को यूनियन किसका किसका करना है, ए और बी का करना है। ये क्या था, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है सेट सी। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पोर्शन होगा, ये पोर्शन कहलाएगा किसका, ए यूनियन बी का। नाउ इसके बाद क्या करेंगे, ए यूनियन बी को मिलाएंगे किसके साथ,
सी के साथ। तो जब ए यूनियन बी के रिजल्ट को मिलाएंगे सी के साथ तो कैसा बन जाएगा, ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। ये होगा सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। अब यहाँ पे तीनों के एलिमेंट को मिला देंगे, तो तीनों के एलिमेंट को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट आएगा ये क्या कहलाएगा, ये यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोग वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि दोनों केसेस में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों केसेस में रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप से हम लोग एक और वेन डायग्राम करते हैं, ये इंटरसेक्शन। तो प्रूव दैट ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। किसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS क्या है, LHS क्या है, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी, ये होगा सेट सी। ये कहलाएगा सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं किसका, बी इंटरसेक्शन सी का। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में कॉमन पार्ट्स क्या है, बी और सी में कॉमन पार्ट्स ये हो गया। ये पार्ट्स जो हो गया वो कॉमन हो गया। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे कि जो बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, ए के साथ। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी और ये होगा सेट सी। क्या करना है कि सर पहले तो ये इंटरसेक्शन था, बी इंटरसेक्शन सी तो ये था हम लोग का, लेकिन अब जो करना है, क्या करना है, उसका बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, ए के साथ। मतलब आप ये देखिए कि बी इंटरसेक्शन सी में ए का कितना हिस्सा शामिल है। ये जो बी इंटरसेक्शन सी है इसमें ए का कितना हिस्सा शामिल है, ए का सिर्फ इतना ही हिस्सा शामिल है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट्स होगा ये क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। बी इंटरसेक्शन सी तो यहाँ से यहाँ तक है, और इसमें ए का कितना हिस्सा शामिल है, ए का कितना पार्ट है, तो वो तीनों मिलके क्या कहलाएगा, ये पार्ट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट, इसी तरह से हम लोग इसका RHS भी देख सकते हैं। इसका RHS क्या है, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। RHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो सबसे पहला काम क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होगा। ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी, और ये होगा सेट सी। तो अगर आप यहाँ पे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का बात करते हैं, ए है सेट ए है सेट बी, ये है सेट सी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का बात करते हैं तो ए पोर्शन आएगा, ए पोर्शन आएगा किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब देयरफॉर यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सी के साथ शामिल किया जाएगा, सेट ए सेट बी सेट सी। तो पहले देखिए ए इंटरसेक्शन बी ये पूरा था, अब इसमें सी कितना में आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, तो ए पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो देखिए जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा था वही कॉमन यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि दोनों तरफ से रिजल्ट क्या है, सेम है। तो ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हैंस क्या कह सकते हैं, हैंस बाय वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग वेन डायग्राम कर रहे हैं। प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसका वेन डायग्राम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग LHS में क्या करेंगे, LHS में करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को, और उसका रिजल्ट किसके साथ करेंगे, ए का यूनियन के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे और उसके रिजल्ट को ए के साथ यूनियन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं LHS क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। आपको पता है कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन करने का मतलब कॉमन, और यूनियन करने का मतलब दोनों को मिलाना, दोनों के एलिमेंट को मिलाना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी बनाएंगे। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। एक कला है सेट ए, एक कला है सेट बी, एक कला है सेट सी। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी का। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी और सी का कॉमन, तो देखिए बी और सी का कॉमन ये पार्ट हो गया, ऐसे होके ऐसे ये पार्ट जो हुआ वो बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन हो गया। तो ये पार्ट क्या कहलाया, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसके रिजल्ट को ए के साथ क्या करना है, यूनियन करना है। तो लिखें देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। ये क्या होगा, सेट ए, ये क्या होगा, सेट बी, और ये क्या हुआ था, सेट सी हुआ था। क्या बोल रहे थे कि सर ए का यूनियन करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये पोर्शन तो हम लोग का बी इंटरसेक्शन सी हुआ था, ये पोर्शन हम लोग का बी इंटरसेक्शन सी था। अब अगर इसको मिलाना है ए के साथ, तो ए का जो बॉर्डर है वो सारे एलिमेंट शामिल हो जाएंगे।
ए के सारे एलिमेंट शामिल हो जाएंगे। यूनियन ना कर रहे हैं तो यूनियन कर रहे हैं तो ए का सारा एलिमेंट किसके साथ शामिल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ये हो गया हम लोग का LHS का वेन डायग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS का वेन डायग्राम करेंगे। तो RHS में क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। RHS में क्या है, ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी और ये होगा सेट सी। अगर हम लोग ए यूनियन बी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ए यूनियन बी के लिए, तो ए और बी के सारे एलिमेंट को मिलाया जाएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट को मिलाया जाएगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा, जब ए और बी के सारे एलिमेंट को मिलाया जाएगा तो इसका वेन डायग्राम कैसा दिखेगा, ये था क्या ए, ये है क्या बी, ये है सी। तो ए और बी के सारे एलिमेंट जब मिलाया जाएगा तो ए पोर्शन बनेगा। ए पार्ट हो जाएगा किसका, ए यूनियन बी का। अच्छा, अगर हम लोग ए यूनियन सी करते हैं तो ए यूनियन सी करते हैं तो कैसा दिखेगा, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ए यूनियन सी करते हैं तो कैसा दिखेगा, सेट ए के एलिमेंट और सेट सी के सारे एलिमेंट आएंगे, सेट ए के एलिमेंट और सेट सी के सारे एलिमेंट आएंगे। अब देखिए ये दोनों शेप में जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो होगा वो क्या होगा, देखिए कॉमन क्या होगा, तो ये पूरा ए का पूरा पार्ट आएगा, क्योंकि ए का पूरा पार्ट यहाँ पे भी है। अच्छा, ये जो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है, जो इसमें ये थोड़ा सा शामिल है, वो भी आएगा और यहाँ पे भी वो रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है। यानी कि अगर नंबरिंग अगर किया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों में ये फर्स्ट पार्ट कॉमन, ये सेकेंड पार्ट और ये सेकेंड पार्ट कॉमन। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या क्या कलर होगा, क्या क्या कलर होगा, ये पूरा पोर्शन कलर होगा, सेट ये पूरा आ रहा है, सेट ये पूरा आ रहा है, और ये पोर्शन कलर होगा। अब देखिए जो इसका LHS का रिजल्ट था और जो RHS का रिजल्ट आया, दोनों सेम आया। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड थ्रू वेन डायग्राम। किसके थ्रू से, वेन डायग्राम के थ्रू से। नेक्स्ट यहाँ लिखते हैं शो बाय वेन डायग्राम किसके थ्रू शो करना, वेन डायग्राम के थ्रू, ए माइनस बी यूनियन सी
दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। क्या शो करना है? वेन डायग्राम के थ्रू ये शो करना है कि ए माइनस बी यूनियन सी का रिजल्ट जब ए में घटेगा तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर होगा। तो देखिए पहले हम लोग LHS करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहला वेन डायग्राम किसका बनेगा? बी यूनियन सी का बनेगा। उसके बाद उसका रिजल्ट किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा? ए के साथ। तो देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया सेट सी। अगर हम लोग बी यूनियन सी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? बी यूनियन सी का। तो बी और सी के टोटल एलिमेंट लिखे जाएंगे, बी और सी के टोटल एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाएगा? बी यूनियन सी कहलाएगा। अब इसका रिजल्ट किसके साथ घटेगा? ए के साथ घटेगा। तो ए के साथ घटेगा तो ये पोर्शन जो कॉमन है, ये पोर्शन जो कॉमन है, ये देख रहे कॉमन, सेट ए का जो ये कॉमन पोर्शन है ये हट जाएगा। कब? जब हम लोग बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में? ए में। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे तो कॉमन एलिमेंट हटता था, बाकी रिजल्ट जो बचे हुए एलिमेंट रहते थे उसे लिखते थे, वही लिखा जाता था। तो ये अभी जो ज्योमेट्रिकली ये जो वेन डायग्राम बना, ये किसका बना? बी यूनियन सी का बना। किसका बना? बी यूनियन सी का। तो देयरफॉर अगर हम लोग ए माइनस बी यूनियन सी करते हैं तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा? ये सेट ए सेट बी और ये सेट सी। ये टोटल बी यूनियन सी था, लेकिन जब घटेगा तो कौन घटेगा? जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही घटेगा, जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही घटेगा। तो बचेगा क्या? बचेगा ये पार्ट सिर्फ बचेगा। ये पार्ट जो ब्लैक बॉर्डर वाला पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट बचेगा। किसके लिए? किसके लिए बचेगा? ए माइनस बी यूनियन सी के लिए। तो ये हो गया LHS का रिजल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? RHS करेंगे। RHS में क्या करना है? ए माइनस बी करना है और बी माइनस ए करना है, सॉरी ए माइनस बी करना है और ए माइनस सी करना है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन करना है, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं RHS क्या है? RHS है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग करेंगे, ए माइनस बी को अलग करेंगे और ए माइनस सी को भी अलग करेंगे, और फिर दोनों का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए क्या आ जाएगा। फर्स्ट वेन डायग्राम क्या बनेगा? ए माइनस बी का बनेगा, ए यूनिवर्सल सेट, ए सेट ए सेट बी और ए सेट सी। सोचिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ए माइनस बी का लिख रहे हैं। ए सेट बी, ए सेट सी। अगर ए माइनस बी का लिख रहे हैं
तो ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ वो हटेगा। तो हटेगा कौन? ये पार्ट हटेगा, तो बचेगा कौन? ए पार्ट बचेगा, ए पार्ट बचेगा, जो क्या कहलाएगा? ए माइनस बी कहलाएगा। वही अगर ए माइनस सी अगर करेंगे तो क्या कैसे बनेगा? ए माइनस सी अगर करेंगे तो ये होगा सेट ए, ये होगा सेट बी और ये होगा सेट सी। अगर ए माइनस सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ए माइनस सी कर रहे हैं, तो ए के साथ कौन घटेगा? ए के साथ घटेगा सी। तो क्या बचेगा? देखिए, अगर ए के साथ सी घट रहा है तो ए पार्ट बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं, किसका? ए माइनस बी और ए माइनस सी का, तो देखिए ये दोनों में से कॉमन कौन सा पोर्शन है? ये दोनों में से कॉमन कौन सा पोर्शन है वो देखिए। तो ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा ए पार्ट। एक ये, और यहाँ पे भी ये दोनों में से कॉमन ये यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। देख रहे हैं, जिस तरह से मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है उसी तरह से मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो पोर्शन बचेगा वो कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, दिस इज इक्वल टू सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो इसका इंटरसेक्शन पोर्शन में क्या बच गया? इंटरसेक्शन पोर्शन में बच गया ए पार्ट, ए पार्ट सिर्फ बच गया। अब देखिए यहाँ जो LHS का रिजल्ट था वही सेम रिजल्ट किसका आ गया? RHS का। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। तो रिजल्ट क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है। तो इस टाइप से हम लोग वेन डायग्राम कर सकते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी बातें सोचनी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है। और अगर इससे नहीं होता तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक सेट के माध्यम से सेट कंसिडर करके बना सकते हैं। जैसे देखते कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8D। एक्सरसाइज 8D। का पहला क्वेश्चन कर रहा है, शो द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। शो द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्या करना है? शो करना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़े पहले उस फॉर्मेट पे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यूनियन, फिर क्या करेंगे? सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये भी यूनिवर्सल सेट, ये भी यूनिवर्सल सेट। ये हो जाएगा सेट ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये पोर्शन हो जाएगा। ये पोर्शन इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये यूनिवर्सल सेट, ये मान लेते हैं सेट बी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा। ये क्या हो गया? ए वेन डायग्राम हो गया किसका? बी कॉम्प्लीमेंट का। ए वेन डायग्राम किसका हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट का। अब अगर दोनों का यूनियन करेंगे
तो दोनों का यूनियन करेंगे तो देखो यहाँ से जो एलिमेंट हट रहा है वो यहाँ पे एलिमेंट बच रहा है, और यहाँ से जो एलिमेंट हट रहा है वो यहाँ एलिमेंट बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी का टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सेट ए और सेट बी का टोटल एलिमेंट का आउट हो जाएगा किससे, वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से। कैसे लिखाएगा ये, लिख सकते हैं देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू सेट ए सेट बी। दोनों का कॉम्प्लीमेंट अगर हटेगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा, सिर्फ ये पार्ट बचेगा। सिर्फ ए पार्ट बचेगा और साथ में ए पार्ट आएगा, ए पार्ट भी आएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस होगा किस में, यूनिवर्सल सेट में। तो ये पोर्शन जो है, जैसे ये सेट ये है, ये सेट बी है, तो ये पोर्शन जो है वो इंटरसेक्शन का हुआ, इसलिए यूनिवर्सल सेट में ये इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। तो ये पूरे पार्ट्स बचेंगे जो वेन डायग्राम का है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।